हाँ, हेलो। मैं आप लोगों को जो है ना कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बिना पढ़े करके दिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मोस्ट क्वेश्चंस जो है उसका आंसर उसमें खुद ब खुद छुपा हुआ होता है। ठीक है। दूसरी बात, यूपीएससी में ना आपको वैसे भी 40-50 क्वेश्चन ऐसे आने वाले हैं जो जिसका आंसर आपको नहीं पता होगा, तो हमें अपना गेस्टिमेशन गेस वर्क बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। और सेकेंडली हमको क्या करना है, सेकेंडली हमको ये काम करना है कि जो ट्रिक्स हमने सीखी हैं उनको इस्तेमाल करना है। ठीक है ना। तो एक सेकंड, मैं इसको कैसे करूँ। हाँ, ठीक है। तो हमें ट्रिक वर्क इस्तेमाल करना है और अपने क्वेश्चन करने हैं और 50% का टारगेट लेके चलना है कि यार 50% तो सही हो ही जाए, हमारा स्कोर आ ही जाए बिना पढ़े। देखिए, और इसके लिए इन्फॉर्मेशन ज़रूरी क्या है कि आपको बेसिक यूपीएससी के जो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, जो इन्वायरमेंट, पॉलिटी एक बार आपने पढ़ी हो, उतना भी पढ़े रहते हैं ना, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको याद रहता है। जैसे कि मैं हूँ 2-3 साल से नहीं पढ़ा है मैंने कुछ, लेकिन ठीक है बेसिक कंसेप्ट याद है, तो उससे हम क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन करते हैं। कुछ ना कुछ मेरे क्वेश्चन जरूर गलत होंगे, क्योंकि बिना इन्फॉर्मेशन के 100% स्कोर तो आ नहीं सकता। 100% वैसे भी नहीं आता है, तो कोई टेंशन नहीं है अपने को। बस हम क्वेश्चन करते हैं, अपने लॉजिक को यूज करते हैं, कॉमन सेंस से पेपर करते हैं। ठीक है, जो इस हफ्ते आया था गोगा बील लेक, मैंने क्लास के सामने ही करके दिखाया था आप लोगों को कैसे सही हो गया था। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ यहाँ पे। गोगा बील लेक, गोगा बील नाम से क्या लग रहा है, कहाँ की लग रही है? कश्मीर की, साउथ की, आसाम की? मुझे तो बील ना आसाम की लेक जब भी आती है वहीं का होता है। देखते हैं, बाकी मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में। इट्स द लार्ज टेक्टोनिक लेक फाउंड बाई फॉल्टिंग सिचुएटेड इन कैमूर रीजन ऑफ बिहार। टेक्टोनिक लेक बिहार में कहाँ से होगी, कोई लॉजिक नहीं है इस बात का। ठीक है, टेक्टोनिक लेक क्या, पहाड़ जब कोई टूट टाट जाते हैं, जो बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं ना इस तरीके के, सैन एंड्रियाज में जैसे कि एक टेक्टोनिक लेक बन जाती है, तो वहां पे होता है, पहाड़ी इलाके में होता है, पथरीले इलाके में होता है। बिहार पथरीला नहीं है, ये सेंटेंस गलत होगा। एन आर्टिफिशियल रिजर्वायर क्रिएटेड बाय डैमिंग द कोसी रिवर फॉर इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल इन द नॉर्दर्न प्लेन। आर्टिफिशियल रिजर्व हो भी सकता है, मुझे नहीं पता, कुछ नहीं पता मुझे। कई बिहार कह रहा है ये, मैं जबकि आसाम समझ रहा था। कोसी रिवर अगेन बिहार के पास में, अ क्रेसेंट शेप्ड ऑक्सबो लेक फॉर्म्ड बाई रिवर meandering लोकेटेड बिटवीन गंगा एंड महानंदा रिवर। अगेन गंगा और महानंदा ये नॉर्थ इंडिया में हो गई, और ये भी हो सकता है अ ग्लेशियल फेड लेक दैट सर्व एज द कॉन्फ्लुएंस पॉइंट फॉर 3 मेजर रिवर्स ऑफ द रीजन। गोगा बील मैंने आपसे कहा, बील आसाम के साइड का नाम होता है। ग्लेशियल लेक, आसाम में बर्फ नहीं जमती, ये भी नहीं होगा। दो ऑप्शन रह गए, आर्टिफिशियल रिजर्वायर क्रिएटेड बाय डैमिंग द कोसी रिवर फॉर इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल इन द नॉर्थ प्लेन, एंड अच्छा ठीक है जी, अ क्रेसेंट शेप्ड ऑक्सबो लेक फाउंड बाय रिवर meandering लोकेटेड बिटवीन गंगा एंड महानंदा। देखो ये कह रहा है बिहार, कोसी बिहार के आसपास, गंगा महानंदा बिहार के आसपास। ठीक है, बिहार में क्या मिलता है, ज्योग्राफी आप लोग पढ़ेंगे, ज्योग्राफी पढ़ती पढ़ेंगे, ऑक्सबो लेक्स बिहार में फॉर्म होती हैं। तो अगर ये बिहार की बात सही है और ये बिहार में है, तो उसका आंसर क्या होगा, सी होगा, क्योंकि वहीं पे ऑक्सबो लेक देखने को मिलती है हमको। ठीक है, तो इसको हम चेक करेंगे बाद में आंसर क्या है इसका। विद रिस्पेक्ट टू सीएजी इज न्यूली अप्रूव्ड, मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में। सेंट्रल रेवेन्यू ऑडिट एंड सेंट्रल एक्सपेंडिचर ऑडिट कैटर्स विद द फॉलोइंग इंटेंडेड प्राइमरी बेनिफिट ऑफ दिस रिफॉर्म। देखते हैं, प्रोवाइडिंग अ क्लियर सेपरेशन ऑफ ऑडिट फंक्शन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट, अच्छा लग रहा है, कोई बुराई नहीं, स्टेटमेंट में छोड़ देते हैं। एलिमिनेटिंग द नीड फॉर सीएजीज रिपोर्ट टू बी, एलिमिनेटिंग क्या है, एक्सट्रीम वर्ड है, एक्सट्रीम वर्ड हमारे हमेशा गलत होते हैं, ये इसको काट देते हैं। कंसोलिडेटिंग डिस्पर्स कार्डर कंट्रोल टू डेवलप डोमेन एक्सपर्टीज एंड इंप्रूव ऑडिट क्वालिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट फाइनेंस, हो सकता है भाई। कंसोलिडेटिंग डिस्पर्स कैडर, अच्छा जो बिखरे हुए हैं उनको इकट्ठा करना है, तो अलग अलग क्यों बनाए हैं पता नहीं, देखते हैं। इंश्योरिंग दैट ऑल स्टाफ, ऑल क्या हो गया, एक्सट्रीम वर्ड हो गया, ये पक्का गलत होने वाला होगा। ऑफ द इंडियन ऑडिट सर्विस आर प्लेस्ड अंडर ऑल इंडिया ट्रांसफर लाइबिलिटी, ये तो मुझे पक्का गलत लग रहा है, इसको काट देते हैं। ए और सी की लड़ाई करवाते हैं। प्रोवाइडिंग अ क्लियर सेपरेशन ऑफ ऑडिट फंक्शन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट, अच्छा यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट, अच्छा जी। सेंट्रल रेवेन्यू, सेंट्रल एक्सपेंडिचर, ये भी सेंटर, ये भी सेंटर, ये कह रहा है स्टेट, ये गलत हो गया, अपना आंसर सी आ जाएगा। आगे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग भी चेक कर लेंगे आंसर क्या है इनके। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिस्क्राइब द आर्किटेक्चरल फीचर एंड सिंबलिज्म ऑफ ताजमहल। अ डबल डोम कंस्ट्रक्शन एंश्योर्स दैट द रियल ग्रेव्स ऑफ मुमताज महल एंड शाहजहां आर हाउस्ड इन द मेन सेनोटाफ, पता नहीं क्या लिखा है, चेंबर, हो सकता है, इस पर कोई बुराई नहीं लग रही मुझे। डबल डोम होता है तो पढ़ा है हमने आर्किटेक्चर में, डबल डोम तो होता है। चारबाग गार्डन इज बेस्ड ऑन द टिमुरिड पर्शियन ईरान वाले
क्वाड्रीपार्टाइट डिजाइन सिंबलाइजिंग द फोर रिवर। फोर नंबर अक्सर गलत होते हैं, हम इसको शक की नजर से देखेंगे, क्या पता ये गलत भी हो सकता है क्योंकि 4 की जगह 7 भी हो सकता है। अब पीटर डूरा टेक्निक इन्वॉल्व इंट्रिकेट मार्बल स्क्रीन वर्क, जाली वर्क हम जानते हैं। कार्ड फॉर्म सिंगल सिंगल एक सिंगल भी क्या हो गया 1, 2 नंबर आ चुके हैं। मैंने आपको बताया यूपीएससी में जब भी 2 नंबर आते हैं दो स्टेटमेंट में तो एक नंबर पक्का गलत होता है, या तो ये पक्का गलत होगा या तो पक्का गलत होगा। ठीक है, सिंगल स्टोन ब्लॉक। सिंगल स्टोन ब्लॉक हालांकि हम लोग जानते हैं पीटर डूरा में पत्थर को जड़ जड़ के अलग से बनाते हैं। सिंगल स्टोन ब्लॉक पे तो जो मोनोलिथिक कार्विंग वो होती है, मोनोलिथिक कार्विंग पढ़ी है ना हम लोगों ने कि एक ही पत्थर में से बनाते हैं, तो बहुत शुरुआत की बात थी, कई बीसी में बनाते थे, हम्पी मिलता है। मोनोलिथिक तो नहीं होगा मेरे ख्याल में, इससे मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है अगेन। और चौथा स्टेटमेंट क्या है, द मेन गेटवे एंड द फ्लैंकिंग स्ट्रक्चर्स आर मेड ऑफ रेड सैंडस्टोन प्रोवाइडिंग अ डेलिबरेट विजुअल कंट्रास्ट विद द व्हाइट मार्बल। रेड से उसका मिल रहा है, मुझे सही लग रहा है, मतलब मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में, मैं इस पर शक नहीं करूंगा। अच्छा, जब 4 स्टेटमेंट होते हैं ना तो चीजें, मेरा जो मानना है वो पेयर में गलत होती हैं, या तो चारों सही होते हैं, चारों गलत होते हैं, ठीक है, या 2 सही होते हैं। 2 वाला मुझे मैक्सिमम लगता है क्योंकि एक पेयर को करता है टीचर, एक वर्ड घुमा के दूसरे सेंटेंस में डाल देता है, तो जैसे ही 2 वर्ड रिप्लेस होते हैं तो दोनों सेंटेंस 2 गलत हो जाते हैं, 2 सही रह जाते हैं। हम देखते हैं, मुझे 4 सही लग रहा है, मुझे 1 सही लग रहा है, 2 और 3 में मुझे गड़बड़ी लग रही है। मैं ऑलरेडी बायस्ड रहता हूँ, ऐसे मैं 2 की तरफ, अगर 2 की तरफ बैठ रहा है तो मैं 2 मार देता हूँ। ऐसे में जब 3 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन होता है तो मैं 2 वाले की तरफ बायस्ड होता हूँ, उसमें कि 3 में से 1 गलत होगा, 2 सही हो जाएंगे। और 2 वाला मतलब बी, अच्छा बी ज़्यादातर सही भी होता है, तो बी की तरफ मैं थोड़ा बायस रहता भी हूँ। देख लेंगे कैसे कैसे इसका आंसर है, ठीक है। आगे आते हैं, उम्नगोट रिवर इज अ वाइटल टूरिज्म, पता नहीं कहाँ पे, मेघालय। उम्नगोट इस तरीके का नाम मेघालय में होते हैं, हो सकता है सही, इसमें कोई बुराई नहीं है। द रिवर इज रिनाउंड फॉर इट्स ट्रांसपेरेंट एमरल्ड ग्रीन वाटर क्रिएट्स एन इल्यूजन। मैंने देखा है मेघालय की लीक सब ग्रीन ग्रीन होती है, ये भी सही हो सकता है। द रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम शिलोंग पीक एंड सर्व एज अ नेचुरल बाउंड्री बिटवीन खासी एंड जैंतिया हिल्स। मैं बहुत बायस हूँ, शिलोंग में जा चुका हूँ, शिलोंग में कोई रिवर निकलती नहीं है। खासी जैंतिया हिल के बीच के में एक रिवर निकल के उनको डिवाइड करें, मैप पे भी देखेंगे ना आप तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। मैं एक बार रैंडमली मैप देख रहा था, आई मस्ट नॉट लाई, तो बहुत दूर दूर से मैं कोशिश कर रहा था खासी जयंतिया जाऊं, तो बहुत दूर लग रहा था, ये मुझे गलत लग रहा है। अगेन आई एम बायस्ड टुवर्ड्स ओनली 2, मैं इसका ही लगा देता हूँ। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी इनिशिएटिव रिसेंटली न्यूज बेस्ट है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी मतलब हमेशा रहने वाले पेड़ पौधे, ऐसी कुछ बात है। ट्रेडिशनल एड मैकेनिज्म फॉर साउथ एशियन कंट्रीज टू कॉम्बैट इलीगल लॉगिंग, ठीक है, पेड़ काटने से बचाने के लिए साउथ एशिया, ठीक है। अच्छा देखते हैं, सही हो सकता है। बायलैटरल एग्रीमेंट बिटवीन ब्राजील एंड डेवलप्ड नेशन फोकस ऑन कार्बन क्रेडिट फॉर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। तो ब्राजील में COP30 हुआ है, हो सकता है ब्राजील वाला सही हो स्टेटमेंट। बायलैटरल एग्रीमेंट बिटवीन ब्राजील एंड डेवलप्ड नेशंस, नहीं, डेवलप्ड नेशन से ब्राजील बात कर सकता है क्या? ब्राजील की इतनी औकात है कि अमेरिका और USA और अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस से बात करे? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। प्लस डेवलप्ड नेशन आजकल इन्वायरमेंट के खिलाफ है, ये कॉमन सेंस के अगेंस्ट है। ग्रांट बेस्ड मतलब पैसे मिलेंगे, फंड एस्टैब्लिश बाय G7 नेशंस टू एनहांस रेड प्लस प्रोजेक्ट। G7 मतलब अमेरिका करना चाह रहा है, नहीं, ट्रम्प जो है बहुत पेड़ पैसे वैसे देने के खिलाफ है, इसमें पक्का गलत होगा। सेल्फ सस्टेनिंग ब्लेंडेड फाइनेंस मॉडल रूटेड इन एंडाउमेंट स्ट्रक्चर, मुझे नहीं पता एंडाउमेंट मतलब क्या होता है, पढ़ा है मैंने बट इतना डीपली नहीं पता। टू इंसेंटिवाइज फॉरेस्ट कंजर्वेशन, ठीक है। बी और सी काट दिया मैंने, ए और डी की लड़ाई रह गई। सेल्फ सस्टेनिंग मतलब खुद ब खुद चलने वाला ऐसा मॉडल, जो खुद चलेगा, क्या वो हमेशा चलेगा? जो खुद चलेगा हमेशा चल सकता है। तो मेरे ख्याल में यही चीज़ चाहिए। आजकल दुनिया में ही बातें हो रही है कि मॉडल ऐसे बनाओ नेचर वेचर के कि वो हमेशा खुद ब खुद चलते रहे और बाहर से पैसा ना देने पड़े। पैसे की बहुत लड़ाई, सारी लड़ाई पैसे की है, तो उसका मैं डी मारूंगा, ठीक है। वंदे भारत मूवमेंट देखते हैं। द वंदे भारत मूवमेंट वाज इनिशिएटेड बंगाल इन 1905 टू प्रोटेस्ट द पार्टीशन सॉन्ग, वेयर सॉन्ग वाज फर्स्ट संग इन पब्लिक सेशन ऑफ द नेशनल कांग्रेस। मैंने कुछ ऐसा पढ़ा था, पहली बार गाया गया था बाकायदा, मुझे याद भी था पहले एक जमाने में कब हुआ था, बट ठीक लग रहा है, ऐसा कुछ बुरा नहीं लग रहा मुझे। वंदे भारत जोड़ने के लिए, ठीक है। द मूवमेंट वाज अ नेशनल लेवल रेजिस्टेंस अगेंस्ट द ब्रिटिश बैन ऑन द सॉन्ग एक्टिवली, ब्रिटिश बैन ऑन द सॉन्ग एक्टिवली एंडोर्स्ड एंड लेड बाय महात्मा गांधी थ्रू आउट से रिलीज थी। अरे महात्मा गांधी कहाँ आ जाएंगे, 1905 में अफ्रीका में मस्त अपना ऐश कर रहे थे गोरों के बीच में, ठीक है। ये तो पक्का गलत है, गांधी जी 1905 में एक्टिव नहीं थे, 1915 के बाद एक्टिव होना शुरू होते हैं। द रीजनल मूवमेंट इन गुलबर्गा एसोसिएटेड विद वंदे भारत सॉन्ग अकर्ड सुपरवर्ड इंटीग्रेशन ऑफ द स्टेट। ये भी अच्छी बात है मेरे ख्याल में। पहले
वंदे भारत गाया गया होगा बंगाल पार्टीशन पे, फिर हैदराबाद कर्नाटका में कुछ भसड़ हुई होगी तो उन्होंने इसके लिए चला दिया होगा। मुझे कोई बुराई नहीं लग रही है इसमें, बहुत बड़ी कोई बुराई। इसको मैं, मुझे ओनली टू पसंद भी आते हैं, ओनली टू लगा देता हूँ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग यूएन वाटर कन्वेंशन। ठीक है, बांग्लादेश इज द फर्स्ट कंट्री इन साउथ एशिया टू बिकम द पार्टी टू द कन्वेंशन विच एम्स टू स्ट्रेंथन ट्रांसबाउंड्री वाटर गवर्नेंस। फर्स्ट वाले पे मुझे शक तो होता है, यहाँ पे भी फर्स्ट था, यहाँ पे भी फर्स्ट है। फर्स्ट वाले अक्सर गलत भी होते हैं, लेकिन इंडिया क्यों नहीं है पता नहीं, मुझे नहीं पता, हो भी सकता है क्योंकि बांग्लादेश में सारी रिवर्स इंडिया की जाती हैं। तो बांग्लादेश का बहुत इंटरेस्ट है पानी को सिक्योर करने में, क्योंकि इंडिया से ताल्लुक खराब हुए तो पूरा बांग्लादेश जो कि सिर्फ जूट फार्मिंग और राइस फार्मिंग में डिपेंड करता है बर्बाद हो जाएगा। तो सही भी हो सकता है, आई डू नॉट नो। इंडिया अ सिग्नेटरी टू द कन्वेंशन हैज रेटिफाइड इट। सिग्नेटरी भी है और रेटिफाई भी कर लिया, मतलब लॉ बना दिया, बट प्रेफर्स बेसिन लेवल ट्रीटीज लाइक इंडस वाटर ओवर मल्टीलेटरल मैकेनिज्म। ये बात तो सही है, इंडिया इंडस वाटर ट्रीटी को खूब सपोर्ट करता है क्योंकि किसी बाहर वाली का दखल नहीं चाहता इंडिया। इंडिया सिग्नेटरी टू द कन्वेंशन हैज रेटिफाइड, इंडिया ने लॉ बना दिया इसके बारे में, बट प्रेफर्स, बात तो सही है, प्रेफर तो करता है, लेकिन प्रेफर करेगा, लॉ बनाएगा। इंडिया फर्स्ट होता तो मैं बहक जाता, क्योंकि इंडिया ना मीठे मीठे इवन बहुत जल्दी साइन करता है। अच्छा जी, द कन्वेंशन सपोर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6.5 विच फोकस ऑन इंटीग्रेटेड वाटर। 6 मैंने 6 इज स्टिक, मेरा निमोनिक है। स्टिक किसके? आरओ के। आरओ किसका होता है? पानी का। तो वाटर से रिलेटेड है क्या ये? वाटर वाला। तो ये तो पक्का सही है, ये पक्का सही है। और सिग्नेटरी टू द कन्वेंशन एज रेटिफाइड बट प्रेफर बेसिन लेवल ट्रीटीज इन बांग्लादेश द फर्स्ट कंट्री। देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी बच गई। नन तो मैं कभी भी नहीं मारता, नन तो मैं लगाता ही नहीं हूँ, हो जाएगा क्वेश्चन गलत पेपर में। एक पूरे पेपर में 1 या 2 के आंसर नन होते हैं, तो मैं तो कभी नन नहीं लगाता, भाड़ में गया क्वेश्चन। ठीक है, अब ऑल 3 सही हो सकते हैं, एक तो सही एक तो हो गया, मतलब ओनली 1 सही हो सकता है, और 2 और 3, अगर दोनों में से कोई एक गलत हुआ तो 2 ओनली आंसर आ जाएगा। दोनों के दोनों सही हुए तो 3 ओनली आ जाएगा। दोनों के दोनों सही तो मुझे मुश्किल लगा नहीं, क्योंकि मुझे बांग्लादेश पे भी शक है, मुझे इंडिया पे भी शक है। ओनली 1 और ओनली 2। बांग्लादेश इज द फर्स्ट कंट्री, बांग्लादेश इज द फर्स्ट कंट्री टू साउथ एशियन बिकम। अच्छा, एक बार यूपीएससी में सवाल आया था कि बांग्लादेश फर्स्ट कंट्री है, कोई लैंग्वेज का कुछ सवाल आया था। ठीक है, उसमें कोई लैंग्वेज का मैं करके आया था, तो बांग्लादेश में भी फर्स्ट था। तो मैं 2 की तरफ चला जाता हूँ, मुझे 2 ज़्यादा पसंद आता है, 3 में डाउट लगता है, देखेंगे गलत होगा तो हो जाएगा। चलो, ऐसे क्वेश्चन बहुत गलत होते हैं क्योंकि उसमें कुछ ज़्यादा छाटने के लिए नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकंड लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस अमंग्स द इंडियंस ओवर 50 ईयर्स ऑफ एज, ऑफ बर्डन दैट इज ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन टिश्यू। मैंने कुछ नहीं पढ़ा इसके बारे में इन लोगों को। नंबर कैटरैक्ट, कैटरैक्ट तो नंबर 1 होगा पक्का, क्योंकि ये मोतियाबिंद कहते हैं, मोतियाबिंद इंडिया में बहुत होता है। नंबर 2 पूछा है, ठीक है चलो उसको तो हटा दो। ग्लाउकोमा नहीं पता मुझे क्या होता है, शायद इसमें शुगर वुगर क्रिस्टल बन जाते हैं आंख में, पता नहीं शायद, या कॉर्नियल ब्लाइंडनेस या डायबिटिक रेटिनोपैथी। डायबिटिक रेटिनोपैथी मुझे लगा नहीं चाहिए, लेकिन डायबिटीज़ इंडिया में बहुत ज़्यादा होती है, डायबिटीज से आंख भी खराब हो जाती है, तो मैं इसको ले लेता हूँ। ये बड़ा भी लग रहा है मुझे, देखेंगे डी की तरफ लेके चलते हैं। लाल किला के बारे में, द फोर्ट वॉज कंस्ट्रक्टेड प्राइमरी फ्रॉम ग्रेनाइट एंड मार्बल। अबे भाई लाल है, ये तो पक्का गलत हो गया। रिफ्लेक्टिंग जेनिथ ऑफ मुगल आर्किटेक्चर, उसमें तो नहीं कुछ भी। द लेआउट ऑफ द फोर्ट कॉम्प्लेक्स स्ट्रिक्टली अडहेयर्स टू द प्योर इस्लामिक गार्डन एस्थेटिक, द चारबाग कॉन्सेप्ट विदाउट इनकॉर्पोरेटिंग एनी हिंदू डिजाइन मोटिव, भी गलत हो गया, कुछ ना कुछ तो लिया होगा। द फोर्ट डिजाइन वॉज कंसेप्चुलाइज्ड बाय उस्ताद अहमद लाहौरी, मुझे नहीं पता किसने बनाया है। मुझे इतना पता है कि मैं नन नहीं लगाता कभी भी, मैं नन को पसंद नहीं करता। ठीक है, नन शादी वादी नहीं करती है, तो मैं तो ये लगा दिया मैंने अपना। ठीक है, देखेंगे। विद रेफरेंस टू ऑल्टर मैग्नेटिज्म रिसेंटली कंफर्म विद द न्यू क्लास ऑफ मैग्नेटिक ऑर्डर, कंसीडर द फॉलोइंग। अरे भाई ऑल्टर मतलब चेंज होते रहना, मतलब प्लस माइनस देख लेते हैं, ऐसे कुछ होता होगा। ऑल्टर मैग्नेटिक मटेरियल एग्जिबिट जीरो मैग्नेटाइजेशन सिमिलर टू एंटी फेरोमैग्नेट। ना मुझे एंटी फेरोमैग्नेट पता, ना मुझे ऑल्टर मैग्नेट पता। सिमिलर टू, ऑल्टर प्लस माइनस होना, एंटी मतलब नेगेटिव होना, ये दोनों सेम हो सकते हैं क्या? सिमिलर टू एंटी फेरोमैग्नेट्स, अब ये 2 अपोजिट नाम की चीज़ें सेम कैसे होंगी मुझे समझ में नहीं आ रहा है, उसको मैं काट देता हूँ। दिस मटेरियल्स फीचर्स यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ स्पिन स्प्लिट इलेक्ट्रॉनिक बैंड सिमिलर टू, मुझे नहीं पता कुछ भी, लेकिन तारीफ लग रही है, नई चीज़ों की तारीफ होती है। मैं 2 को सही मान लेता हूँ। ऑल्टर मैग्नेट्स होल्ड पोटेंशियल फॉर एप्लीकेशन स्पिनट्रॉनिक्स, स्पिन मतलब गोल गोल घूमना, तो
ठीक है। पोटेंशियल हाई स्पीड स्पिन डायनेमिक्स ओपन टायर है, मुझे नहीं पता भाई, कुछ होता होगा। अच्छा ही लग रहा है, ठीक है। मुझे वैसे भी 2 वाला पसंद आता है, मैं 2 लगा के निकल जाऊंगा। 1 मुझे ठीक नहीं लग रहा है, 1 मुझे दोनों बैलेंस नहीं लग रहा, मैं 2 लगा लूंगा अपना। आगे आते हैं ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव। ग्लोबल रिपोर्टिंग GRI वाज इनिशियली लॉन्च्ड बाय द UNEP टू फोकस एक्सक्लूसिव। भाई इनिशियली लॉन्च मतलब क्या होता है? पहले UNEP ने लॉन्च करा, बाद में किसी और ने लॉन्च किया, ये बात मुझे ठीक नहीं लग रही है, इसको मैं काट दूंगा। भाई कोई भी चीज़ लॉन्च होता है तो एक ही लॉन्च करता है ना, उसके साथ ही चलता है। ऐसा तो होता नहीं कि पहले एक ऑर्गेनाइजेशन चलाती है फिर 10 साल बाद कोई और चलाती है, ये गलत लग रहा है मुझे। तो GRI फ्रेमवर्क मैंडेट्स ऑल एक्सट्रीम वर्ड है लिस्टेड कंपनीज ग्लोबली टू रिपोर्ट द सस्टेनेबल इम्पैक्ट। हालांकि इसमें कर सकते हैं क्योंकि सिर्फ लिस्टेड कंपनी की बात हो रही है, सिर्फ लिस्टेड कंपनीज की बात हो रही है, शायद कर भी सकते हैं, देखते हैं इसको। द कोर एम ऑफ GRI इज टू हेल्प ऑर्गेनाइजेशन मेजर एंड कम्युनिकेट द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट इन अ स्टैंडर्डाइज्ड एंड कंपैरेबल वे। अरे भाई ऑल लिस्टेड कंपनीज टू ग्लोबली, ऑल लिस्टेड कंपनीज ग्लोबली मतलब चाइना की भी, चाइना वाइना किसी की बात नहीं मानता, नॉर्थ कोरिया रशिया थोड़ा ना मान लेगा किसी की बात। भाई देखो ऑल लिस्टेड कंपनी न्यूयॉर्क USA होता तो इजी है, इंडिया होता तो इजी है, बट ग्लोबली ऑल लिस्टेड कंपनी पॉसिबल नहीं, क्योंकि बहुत सारे देश ठीक नहीं है हमारे, और ऑल हमें वैसे ही पसंद नहीं आता, एक्सट्रीम वर्ड भी है। हमने ये भी काट दिया, ये भी काट दिया, आंसर लगा दिया ओनली 1। 2 को पसंद करते हैं लेकिन यहाँ कट रहा है एक्सट्रीम वर्ड से। लैब ग्रोन मिल्क की खासियत क्या है पूछा गया हमसे। फंडामेंटली डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल बिकॉज इट लैक्स एसेंशियल अमाइनो एसिड। देखो नई चीज हमेशा अच्छी होती है, और ये कमी है इसमें, ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, पॉजिटिव स्टेटमेंट। सिंपल सी बात है ना, नई चीज आप बनाएंगे ही क्यों अगर उसके अंदर बुराइयां हैं तो। अमाइनो एसिड जैसी बेसिक चीज अगर लैब ग्रोन मिल्क में होगी नहीं तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। द प्रोडक्शन प्रोसेस नोन एज हाइड्रोपोनिक कल्टीवेशन। हाइड्रोपोनिक हमने पढ़ा था, मिट्टी और अलग कुछ, यूजेस मिल्क प्रोड्यूसिंग जीन्स इंसर्टेड इनटू स्पेसिफिक बैक्टीरिया। इंसुलिन तो ऐसी बनाई जाती है, इंसुलिन बैक्टीरिया बनाता है ऐसे ही, तो हो सकता है इन्होंने कुछ ऐसा कर दिया हो, मुझे नहीं पता। सिंस द प्रोडक्ट इज मेड विदाउट एनिमल्स एंड कोलेस्ट्रॉल फ्री, कोलेस्ट्रॉल फ्री ये तारीफ है, कोलेस्ट्रॉल फ्री होना चाहिए, ये भी तारीफ है। इट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम नीडिंग एन एलर्जन लेवल अंडर फूड सेफ्टी रेगुलेशन। एग्जेम्प्ट कर देंगे इसको लेबल लेने से। अभी वैसे मैंने एक न्यूज़ पढ़ी थी कि कोई इस तरीके कुछ काम हो रहा है, एग्जेम्प्ट कर दिया क्या है पता नहीं, तो कोई तारीफ है अल्टीमेटली। ये लैब ग्रोन मिल्क अच्छा होता है, नया है तो अच्छा होगा, इसमें बुराई कर रहा है, बुराई मैं 2, मुझे 2 ऐसे ही पसंद आता है, 2 लगा देता हूँ मैं अपना, आगे देखेंगे बाद में क्या करना है। वेनेडियम रिडक्स फ्लो बैटरी VRVF सिस्टम आर डिजाइंड एज अ लाइट वेट ऑल्टरनेटिव टू लिथियम आयन बैटरी, प्राइमरी टारगेटिंग। देखो अगेन ये VRVF बनाई है, अच्छी होगी, ठीक है, लाइट वेट होना अच्छी बात है, अच्छी बात है, मुझे तो बढ़िया लग रहा है। द टेक्नोलॉजी इज नॉन फ्लेमेबल एंड अलाउज फॉर रिसाइकलिंग बट स्कोर कॉम्बेट द वेरिटी भी अच्छी बात है, नई चीज अच्छी तो होती है। सिस्टम इज डेवलप्ड यूजिंग एडवांस सॉल्ट टेक्नोलॉजी फॉर ग्रेड के एनर्जी रिटेंशन, अच्छी बात है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 2 साइंस वाइंस के क्वेश्चन में ऑल 3 सही हो जाते हैं कभी कभी, मैंने देखा है कि तारीफ में पुल बांधते जाओ। आगे आओ, फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फर्स्ट बिम्स्टेक इंडियन मरीन रिसर्च कॉन्फ्रेंस। फर्स्ट इंडियन बिम्स्टेक इंडियन मरीन रिसर्च नेटवर्क कॉन्फ्रेंस, ठीक है जी। इंडिया प्रमोटिंग द फर्स्ट बिम्स्टेक इंडिया मरीन रिसर्च नेटवर्क कॉन्फ्रेंस, द की कॉर्पोरेट डेवलप्ड फर्स्ट इन। अरे भाई प्रोमोटिंग फर्स्ट इंडिया मरीन रिसर्च नेटवर्क कॉन्फ्रेंस, प्रमोट कर रहा है, प्रमोट करना कोई भी कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, बिम्स्टेक इंडिया ही चलाता है, ठीक है, कोई बुराई नहीं है इसमें, ऐसा कुछ बुरा नहीं। द बिमरन इनिशिएटिव वाज फर्स्ट अनाउंस्ड बाय इंडिया एट द कोलंबो समिट एंड एम्स टू फॉस्टर रीजनल इंटीग्रेशन थ्रू कोलैबोरेशन, हेल्थ ओशन, ऐसा बढ़िया बढ़िया बातें, कोई बुराई बात नहीं है इसमें। ज्यादातर ना ये वाले सही होते हैं, जितने भी मैंने ऐसे क्वेश्चन देखे हैं स्टेटमेंट असर्शन वाले, या तो ये सही होता है या मोस्टली ये सही होता है, बहुत कभी कभी C या D में से कोई सही होता है। तो मुझे A वाला मिल रहा है, मुझे कुछ पता भी नहीं, मैं A लगा के भाग जाऊंगा। हिमालयन ब्लैक बियर, हिमालयन ब्लैक बियर देखते हैं। द स्पीशीज इज लिस्टेड इन द वल्नरेबल और IUCN रेड लिस्ट एंड एंजॉयज द हाईएस्ट लीगल प्रोटेक्शन अंडर शेड्यूल 1 हाईएस्ट प्रोटेक्शन सबको मिला हुआ है इंडिया में, टाइगर चीता वीता सबको मिला हुआ है, इसको भी दे देंगे, कोई बुरी बात नहीं है। द रिसेंट इंक्रीज इन ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट इंसिडेंट्स हैव बीन प्राइमरीली लिंक्ड टू द बियर्स नेचुरल शिफ्ट फ्रॉम बीइंग आर्बोरियल टू टेरिटोरियल इन विंटर मंथ। The recent initiative in human wildlife conflict incident having primarily linked to bear's natural shift from, देखो बियर का नेचुरल शिफ्ट है आर्बोरियल से वहां पे जाने में, तो हमेशा से करता आया होगा, 1000 साल 10,000 20 साल से कर रहा होगा। ये कहने की रिसेंटली ऐसा हो रहा है क्योंकि ये बियर ऐसा करता है, ये दोनों बातें मैच नहीं कर रही हैं। एक जगह आप कह रहे हैं कि हजारों साल से ऐसा करता आ रहा है, एक कह रहे हैं इसके हजारों साल के करते आने की वजह से अभी अभी प्रॉब्लम शुरू हो गई है। भाई अभी प्रॉब्लम क्यों होगी, ये बात दोनों मैच नहीं कर रही, काट देते हैं इसको। द बियर प्लेज अ वाइटल रोल इन
इकोलॉजी कंट्रीब्यूटिंग टू सीड डिस्पर्सल प्रेजेंस इन कंसिडर्ड इंडिकेटर, अच्छी बात है, अच्छी मीठी मीठी बातें हैं, सीड को फैलाता है और इंडिकेटर है, अच्छी बातें हैं। हम अगेन 2 वाला पसंद भी करते हैं, ओनली 2 लगा दिए, एक को काट के भाग गए। व्हाट इज द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन जीपीएस स्पूफिंग? स्पूफ मतलब किसी का फेक बनाना है। स्पूफ आते हैं ना, स्पूफ मूवीज बनती हैं कई बार, एक बड़ी अच्छी मूवी का क्या बनाते हैं, स्पूफ बना दिया, टीवीएफ वाले एआईबी वाले बनाते रहते हैं। सेंडिंग फॉल्स सिग्नल, फॉल्स और स्पूफ का मतलब सेम होता है, टू मिसलीड रिसीवर्स लोकेशन, सही लग रहा है। स्कैम्बलिंग इंटरनल सॉफ्टवेयर जीपीएस रिसीवर टू करप्ट डेटा, ठीक है जी। ब्लॉकिंग सैटेलाइट सिग्नल फ्रॉम रीचिंग जीपीएस, ब्लॉकिंग सैटेलाइट सिग्नल फ्रॉम रीचिंग हो भी सकता है। यूजिंग इंक्रिप्टेड सिग्नल टू प्रिवेंट सैटेलाइट ट्रैकिंग, चारों बराबर लेंथ के हैं, कोई बड़ा छोटा नहीं है। स्पूफ मतलब लेकिन फेक, और फेक मतलब फॉल्स, फॉल्स मतलब मैं ए को लेके चलूंगा, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, आगे चलेंगे। Which of the following are characteristic of type 5 डायबिटीज? टाइप 5 पहली बार सुन रहा हूँ, देखते हैं। इट इज एन ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून डिजीज कौन से होते हैं? जिसमें खुद ब खुद इम्यून सिस्टम उसको अटैक करता है। मुझे नहीं पता, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, टीचर्स ऐसी चीज़ों पे गलत सही करते हैं। अफेक्टिंग पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स, एकदम नहीं पता मुझे बीटा सेल क्या होते हैं। नेचुरल रिहेबिलिटेशन प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन ट्रीटमेंट, मतलब कि न्यूट्रिशनल रिहेबिलिटेशन, मतलब अच्छा खाना खाओगे तो इलाज हो जाएगा। डायबिटीज में तो ऐसा ही होता है, अच्छा खाना खाने पे इलाज हो जाता है, तो इसको तो पक्का सही होगा ये, ठीक है। इट इज फ्रीक्वेंटली अंडर डायग्नोज ड्यू टू ओवरलैपिंग सिम्टम्स विद अदर डायबिटीज, एकदम कॉमन सी बात लग रही है, कोई बुरी बात नहीं है। हो सकता है कि ओवर डायग्नोस हो जाता है, इसीलिए नया वाला है ना, टाइप 2 तक तो मैं जानता हूँ, टाइप 5 मार्केट में आ गया है, तो कुछ ना कुछ डायग्नोस नहीं हो पा रहा होगा। इट हैज हाई प्रेवलेंस अमंग अर्बन ओबीज पॉपुलेशन, हाँ भाई, मोटे लोगों को ज़्यादा होता है, मोटे लोगों को डायबिटीज़ तो होता ही है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे 1 में डाउट है, 1 2 3 4 लगा सकता हूँ मैं। अगर 2 3 4 होता तो मैं 2 3 4 लगाता, लेकिन 1 2 3 4 ही ऑप्शन अवेलेबल है, मैं 1 2 3 4 लगा देता हूँ, देखेंगे क्या होगा आगे। कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग सुपर कैपेसिटर। सुपर कैपेसिटर हालांकि मैं जानता हूँ, लेकिन करके भी दिखाया था मैंने क्लास में। सुपर मतलब अच्छी चीज़ होती है, कोई बढ़िया। सुपर कैपेसिटर चार्जेस एंड डिस्चार्ज डेटा स्लोअर देन सॉलिड, मतलब कोई सुपर चीज स्लो होगी कि फास्ट होगी? भाई फास्ट होगी, तो ये तो स्लो तो नहीं होगा, नेगेटिव ये कट जाएगा। दे हैव लोअर पावर डेंसिटी कंपेयर टू, भाई लोअर क्यों? सुपर मतलब हाई होगा, तो हाई होगा तो मतलब ये स्टेटमेंट ये भी गलत है। सुपर कैपेसिटर आइडियल फॉर एप्लीकेशन नीडिंग क्विक एनर्जी बर्स्ट, ठीक है, क्या बुराई है? एक तारीफ करी गई, एक नई चीज की तारीफ करी गई, नई चीज तारीफों से भरी होती है, ये दोनों बुराइयां हैं। मैं इसका आंसर क्या लगाऊंगा? ओनली 1 लगाऊंगा। जो द फॉलोइंग नॉट अ जर्नल इंस्टीट्यूट डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। जनता समानता मूक नायक प्रबुद्ध भारत, मुझे इतना पता है कि मूक नायक जो है इनकी थी, और बाकी नो का मुझे नहीं पता। इतने छोटे क्वेश्चन पे कोई तुक्का नहीं चलता है, कुछ नहीं चलता, प्योर नॉलेज। मैं इस क्वेश्चन को छोड़ दूंगा, आई विल लीव दिस क्वेश्चन, ठीक है ना, क्योंकि जनता समानता प्रबुद्ध भारत लगाना ही होगा अगर, तो मैं प्रबुद्ध भारत पर लगाऊंगा, क्योंकि सबसे बड़ा यही है। मेरे पास कुछ नहीं बचता तो मैं बड़ा वाला स्टेटमेंट चूज कर लेता हूँ, लेकिन ठीक है, मैं नहीं लगा रहा, इसमें गलत हो जाते हैं। इको मार्क स्कीम, इको मतलब इन्वायरमेंट, मार्क मतलब निशान लगाना। द स्कीम मैंडेट्स द यूज ऑफ एक्यूरेट इन्वायरमेंटल लेवलिंग टू अवॉइड मिसलीडिंग सस्टेनेबिलिटी क्लेम। बात तो सही लग रही, मीठी मीठी अच्छी सी बात है, कर सकते हैं। इनकरेज मैन्युफैक्चरर्स टू अडैप्ट रिसोर्स एफिशिएंट एंड इको फ्रेंडली प्रोडक्शन मेथड, अच्छी बात है, हो सकता है। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम इज मैनेज बाय नीति आयोग का मिनिस्ट्री। हमने देखा यूपीएससी में मिनिस्ट्री हमेशा गलत लिखी होती है, हमेशा प्रॉब्लम मतलब गलत होती है यूपीएससी में। यहाँ पे सही भी हो सकती है, क्योंकि ये यूपीएससी नहीं है, तो या तो उसका आंसर ओनली 2 होगा या ओनली 3 होगा। ओनली 2 में ज़्यादा पसंद आ रहा है, हम ओनली 2 लगा देंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आउटकम ऑफ सीयूपी 30? मैं इन्वायरमेंट का टीचर हूँ, मुझे सीयूपी 30 पढ़ना चाहिए कायदे से, लेकिन मैंने अभी तक उतने अच्छे से नहीं पढ़ा है, तो लेकिन फिर भी लगाएंगे तुक्का। intended primary outcome, finalizing the first legally binding agreement of NDC for all developed nation। भैया ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ट्रंप 1 रुपया नहीं देगा नेचर के लिए, आपको पता होना चाहिए। ऑल एक्सट्रीम वर्ड है, ये क्या हो जाएगा? सेंटेंस गलत हो जाएगा। मेकिंग सुपर इम्प्लीमेंटेशन सीओपी फोकस ऑन ट्रांसलेटिंग ग्लोबल कमिटमेंट इनटू कंक्रीट मेजरेबल आउटपुट, हो सकता है भाई, कुछ गलत नहीं लग रहा है इसमें। एस्टैब्लिशिंग अ न्यू यूएन बॉडी डेडिकेटेड सोली के एक्सट्रीम वर्ड है एक, वो फंडिंग लार्ज स्केल जीरो पे, एक आर बात है, इतना कुछ ना हो रहा, कोई पैसे नहीं फेंक रहा। अचीविंग अ कंसेंसस टू शिफ्ट द फुल एक्सट्रीम वर्ड है, फुल फाइनेंशियल बर्डन टू द क्लाइमेट एग्रीमेंट टू 10 हाईएस्ट एमिटिंग नेशन, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। हाईएस्ट एमिटिंग नेशन कौन आएगा? यूएसए आ जाएगा। यूएसए 1 रुपया नहीं देने वाला नेचर के लिए, अल्टीमेटली बी बच जाएगा, वही आंसर होगा, पक्का इसका वही आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच विद रिस्पेक्ट टू द न्यू पॉलिसी फ्रेमवर्क? रेलोकेशन एंड कोएग्जिस्टेंस इन इंडिया टाइगर रिजर्व। टाइगर रिलोकेशन एंड कोएग्जिस्टेंस इंडिया टाइगर, इंसान और जानवर को साथ में रखेंगे, बहुत बढ़िया। नोडल मिनिस्ट्री क्या है? मोटा ट्राइबल अफेयर, जंगल में आदिवासी रहते हैं, हो सकता है,
और गलत भी हो सकता है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट भी हो सकता है इसकी जगह पे, बहुत लॉजिकल है। मेन रेगुलेटरी अथॉरिटी मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट, रेगुलेटरी अथॉरिटी इन्वायरमेंट, और उसको ये मिले कंफ्यूजन, उसमें उल्टा हो सकता है, टीचर ने उल्टा कर दिया हो कि मोटा को एमओएफसी कर दिया हो, इसको ये कर दिया हो। ट्रैकिंग मैकेनिज्म नेशनल डेटाबेस ऑन कंजर्वेशन कम्युनिटी इंटरफेस, पहली बार नाम सुन रहा हूँ। ट्रैकिंग मैकेनिज्म, ट्रैक करना छोटा सा काम है, ऑफिशियल करेंगे, ये तो ठीक हो सकता है, मुझे नहीं पता। अच्छा, अगर मान लो इसमें ओनली वन ऑप्शन होता तो हम ओनली वन की तरफ जा सकते थे, मतलब ओनली वन स्टेटमेंट करेक्ट, मतलब 3 ओनली मुझे सही लग रहा है, ठीक है। 1 और 2 में उल्टा भी हो सकता है। अच्छा, एक बात अभी जहन में आई मेरे, एनटीसीए हमने पढ़ा है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, इसका नाम क्यों नहीं है, पक्का होना चाहिए। अच्छा, अथॉरिटी यहाँ पे एनटीसीए होना चाहिए, क्योंकि अथॉरिटी ये इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री अथॉरिटी नहीं होती। मिनिस्ट्री को होते हैं बैठते हैं, अथॉरिटी नहीं होता, आईएएस ऑफिसर बैठते हैं। जो पढ़ने लिखने वाला साइंटिफिक काम होता है आईएएस ऑफिसर करते हैं, जो 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 नीति बनाने का काम होता है मिनिस्टर करते हैं। तो पक्का ये गलत होगा, अथॉरिटी यहाँ पे एनटीसीए आ जाएगी, क्योंकि बिना एनटीसीए के कोई भी टाइगर का काम नहीं होता। हम इसको मैं क्या ले लेंगे, किसको काट देंगे हम, 2 को काट देंगे, 1 3 ले लेंगे। चलिए, विद रिस्पेक्ट टू द ग्लोबल गोल ऑन अडॉप्शन सीओपी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द जीजे एम्स टू एस्टैब्लिश क्वांटिफाइबल मेजरेबल टारगेट्स एंड फंडिंग फॉर क्लाइमेट रेजिलियंस, मीठी मीठी बात हो सकता है। द बाकू टू बेलम क्लाइमेट फाइनेंस इज द मेगमेंट टू ऑपरेशनलाइज प्रेडिक्टेबल फाइनेंस फॉर डेवलपिंग नेशन, हो सकता है बाकू टू बेलम की जगह कोई और हो, कोई, हालांकि अभी ब्राजील में हुआ है, ब्राजील में बेलम फिल्म टाइप के नाम होते हैं वैसे, हो सकता है सही हो। द प्रिंसिपल्स ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी डू नॉट अप्लाई, नॉट वाले 60% गलत होते हैं, तो दीजिए इट इज नॉन मिटिगेशन गोल। ओहो, नहीं भाई, ये बहुत बढ़िया चीज़ है, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैंने आपको पढ़ाया भी था, बहुत बढ़िया चीज़ होती है। इसको नहीं अप्लाई करेंगे तो गलत हो जाएगा। अल्टीमेटली हमको 2 वाला पसंद भी होता है, हमने 1 काट दिया, 1 2 को सही मान लिया, अपना आंसर आ गया। Consider following about odd radio circle, कुछ नहीं पता, odd radio circle, they are immense rings of radio emission that surround distant galaxies, मुझे कुछ नहीं पता, हो भी सकता है सही। The ORC phenomenon is a scientific mystery because they also emit strong X-ray and visible light, लाइट भी निकालते हैं और विजिबल लाइट भी निकालते हैं। और रेडियो सर्किल, विजिबल लाइट वैसे नेचर में मिलती है नहीं जल्दी, अगर आपको पता हो थोड़ा बहुत भी। देखो, मुझे सुपरनोवा के बारे में पता है, सुपरनोवा बोल रहा हूँ, पल्सर रेडिएशन के बारे में। पल्सर रेडिएशन में एक्स रे बहुत सारा निकलता है। Immense ring of radio emission that surround distant galaxies, the LCR phenomenon is a scientific mystery because they also emit strong X-ray and visible light। अच्छा, एंड ना कंपाउंड वाले स्टेटमेंट अक्सर गलत होते हैं, जब 2 चीजें ना अलग अलग जोड़ी जाएं तो अक्सर गलत होती हैं। साइंटिफिक मिस्ट्री बड़ा ठीक नहीं लग रहा है, ठीक है, इसका 1 ओनली लेंगे, इसको एक्सरे और विजिबल लाइट। देखो, विजिबल लाइट कहाँ से निकलती है, सन से निकलती है, ठीक है। और रेडियो सर्किल लाइट वाइट जलने से निकलती है, ऐसे लाइट निकलती नहीं है। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के बीच के लिए होता है। द ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन क्राइटेरिया फॉर बीचेस रिक्वायर मैंडेटरी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फुल वेस्ट सेग्रीगेशन एंड कंट्रोल प्लास्टिक टू इंश्योर हाई स्टैंडर्ड ऑफ एनवायरमेंटल क्वालिटी, हो भी सकता है गलत हो ये, फुल वेस्ट सेग्रीगेशन, लेकिन सही भी हो सकता है क्योंकि हमें तो वेस्ट सेग्रीगेशन करना है, ठीक है। The climate action criterion under the Blue Flag program addresses only the infrastructure related aspect of beach such as energy efficiency, coastal, मुझे only वाले में ज़्यादा डाउट है। The certification is a permanent extreme word है, अगेन तीनों ही extreme word से भरे हुए हैं, तीनों में extreme word है। Efficient permanent one time award that promotes consistent production of the सर्टिफिकेशन से परमानेंट 1 टाइम अवार्ड, मतलब एक बार सर्टिफिकेट मिल गया बीच को क्लीन होने का तो फिर हमेशा मिला रहेगा, ये तो गलत बात है। सफाई होती तो बार बार होती है, तो मेरे ख्याल में परमानेंट नहीं होना चाहिए इसे। इसको गलत करके देखते हैं, पहले 3 को उड़ाते हैं, बोथ ऑफ देम 3 बट ओनली वन ऑफ देम 3 ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड 3 नाइदर इज, मुझे ये पसंद नहीं आ रहा है, ठीक है, मैं इसको काट देता हूँ क्योंकि ऐसा होना नहीं चाहिए। अब मैं ज़रा इसको पॉज करता हूँ और देखता हूँ कि कितने आंसर सही हुए कितने गलत हुए, फिर आपको स्कोर पता चलेगा मेरा। यार रुको, मैं तुम्हारे सामने चेक कर लेता हूँ, कहाँ गया मेरा फ़ोन में ही देखता हूँ कौन सा सही हुआ कौन सा गलत हुआ। अरे भाई, कहाँ गया फ़ोन, पॉज करना पड़ेगा मुझे।
चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन सही हुए, कौन से गलत हुए। 101 का सी है, हमारा भी सी था, सही हो गया। 102 का क्या है, 102 का सी है, हमारा भी सी है, सही हो गया। 103 का क्या है भाई, 103 का है बी आंसर है, बी लगाते हैं हम, बी भी हमारा सही है। स्टेटमेंट देख लेते हैं कौन सा सही इसमें है। स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट, देखो मैंने सही लगाया था बट ये इनकरेक्ट है, इस क्वेश्चन को ये फायदा होता है। मैंने सही लगाया था, ये गलत था। स्टेटमेंट टू क्या है, स्टेटमेंट टू इज करेक्ट, मैंने गलत कर दिया था बट ये सही है। 3 इज करेक्ट, मैंने 3 का क्या किया था, सिंगल स्टोन, ये 3 इनकरेक्ट है, मैंने भी लिखा था, उन्होंने भी करा है इनकरेक्ट। और 4 इज करेक्ट, मैंने काट दिया था शायद, और इसका ठीक है, मेरा आंसर सही आ गया, उल्टे हो गए दो स्टेटमेंट। 104 का तो हमने पहले ही देख लिया था, मैंने करके दिखाया था आप लोगों को, इसको तो बी था, मुझे पता ही था आंसर, ठीक है। 105 का TFF वाला भी क्लास में कर दिया था मैंने किसी के सामने, डी था, सही है, ठीक है। 106 का क्या है आंसर, 106 का आंसर है डी, नन, मैं नन कभी नहीं लगाता, आंसर डी था, मेरा गलत हो गया, कोई बात नहीं, गलत होने दो। 107 का क्या आंसर है, 107 का आंसर क्या है, ओनली 2 लगाता हूँ मैं, ओनली 2 लगाया था, सही है। 108 का क्या है, 108 का है हमारा कॉर्नियल ब्लाइंडनेस, सी है, मैंने क्या लगाया, मैंने डी लगाया, मेरा ये भी गलत हो गया। 109 का क्या है, लाल किला, लाल किला का लगाया है, ए लगाया है, इसका क्या आंसर है, इसका भी आंसर ए है, सही हो गया। 110 का क्या लगाया है, ऑल्टर मैग्नेटिज्म, इसका आंसर है सी, हमने बी लगाया, इसका ऑल 3 करेक्ट है, ऑल 3 में लगाता नहीं हूँ कभी भी, कुछ भी हो जाए बहुत, अनलेस मुझे पता ना हो, ठीक है, गलत हो गया, कोई बात नहीं, गलत हो गया। 111 का क्या है, 111 का ए है, मैंने ए लगाया, बहुत बढ़िया। 112 का क्या है, 112 का डी है, नन है, मैंने नन कभी नहीं लगाया था, कोई बात नहीं, गलत हो गया, गलत हो जाने दो, आई डोंट केयर। 113 का क्या है, 113 का आंसर है ए, 113 का आंसर है ए, ये भी गलत हो गया, कोई बात नहीं, गलत हो जाने दो। 114 का क्या है, 114 का है ए, ये गलत हुआ क्या, ये सही है, ठीक है। 115 का क्या है, 115 का है बी, सही है। 116 का क्या है, 116 का स्पूफ वाला है, सही है, बहुत आसान क्वेश्चन था। 117 का क्या है, 117 का है आंसर सी, इसका सी है, मैंने लगाया था डी, ओह ये भी गलत हो गया, कोई बात नहीं, गलत हो जाने दो। 118 तो मैंने क्लास में कर दिया था, ये सही है, सुपर कैपेसिटर वाला। इसका आंसर जो है 19 का डी दे रखा है, कोई बात नहीं, मैं लगाया था, लेकिन मैं ऐसा क्वेश्चन करता ही नहीं हूँ, मैं ड्रॉप करता हूँ ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। इको मार्क स्कीम, ये सही है, क्लास में कर दिया था मैंने, BC में से। COP 30 करा था क्या, COP 30 कहाँ है, दैट इज COP 30 इज आंसर बी, अपना सही है। और इसके बाद क्या आंसर है, इसके बाद है आंसर बी, ये तो पक्का सही भाई, इन्वायरमेंट का टीचर हूँ मैं, कैसे गलत होता मेरा ये वाला, ये भी सही है मेरा। 123 का है हमारा आंसर बी, ओनली 2 ही लगाता हूँ मैं, अब देखते हैं, सही है। 124 का क्या है, और रेडियो सर्किल, इसका भी सही है, लॉजिक अपना बढ़िया था, विजिबल लाइट होती नहीं जल्दी से। 125 का और देख लेते हैं, 125 का आंसर क्या है, आंसर इज डी, हमने डी लगाया, वेरी करेक्ट, मजा आ गया, एकदम शानदार। कितने गलत हुए हमारे, एक छोड़ दिया हमने, 1 2 3 4 5 6, देखो बढ़िया, 115 में से 25 क्वेश्चन में से मेरे कितने, 6 गलत हुए, ठीक है, एक मैंने छोड़ दिया, मतलब मेरे करेक्ट कितने हुए, 7 करेक्ट हुए, मतलब 7 हटा लो, मतलब 18 करेक्ट हुए, 18 करेक्ट हैं और 6 गलत हैं, मतलब 2 16 इंटू 2 32 मार्क्स जो हैं 50 में से बिना पढ़े आ गए। इतना आप भी कर सकते हैं इजीली, अपने स्किल्स को पॉलिश करके, अपने कॉमन सेंस को इस्तेमाल करके, ठीक है। थैंक यू, होपफुली आप समझ रहे हैं। एक आध बारी प्रैक्टिस में आपका और करके दूंगा इस तरीके से अपलोड करके, ताकि आप लोग समझें कि पढ़ने की इतनी ज़रूरत नहीं है, कॉमन सेंस से बड़ा कोई भी हथियार नहीं, कॉमन सेंस इस्तेमाल करिए, ट्रिक इस्तेमाल करिए, बहुत कुछ कर लेंगे आप, ठीक है। थैंक यू।